देखिए, वास्तु वास्तु हमारे घर की एनर्जी है, और कुंडली जो है वो सेल्फ एनर्जी है। अगर एक घर परफेक्ट बना हुआ है 100% वास्तु से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को कभी फेलियर नहीं होगा, क्योंकि कुंडली के ग्रह इस साल अलग है वर्षफल में। वास्तु की एनर्जी हमारा वातावरण है। ठीक है, वास्तु की जो एनर्जी है वो हमारा वातावरण है। अगर वातावरण खराब हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो हम सांस नहीं ले सकते। हमें सांस कैसे आएगी? अब वातावरण जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, लेकिन दिन रात फास्ट फूड अगर चल रहा है तो सेहत तो फिर भी खराब है। जिस तरह एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हवा, पानी, खाना, एक्सरसाइज सब जरूरी है, उसी तरीके से एक खुशहाल जिंदगी के लिए वास्तु और कुंडली विश्लेषण दोनों ही जरूरी है। आप देखेंगे कि अगर कुंडली के उपाय करते रहेंगे तो घर का वास्तु अपने आप ठीक ठीक होता रहेगा, और वास्तु एकदम परफेक्ट कर लोगे तो कुंडली के खराब ग्रह इतनी परेशानी नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, एक दूसरे के पूरक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सूत्र बताने से पहले आपको डायरेक्शन बता देता हूं। जैसे फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है। सेकंड हाउस जो है वो नॉर्थ वेस्ट। थर्ड हाउस जो है वो हमारा साउथ। फोर्थ हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ हाउस ईस्टर्न वॉल है। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे घर का नॉर्थ है। सेवेंथ हाउस जो है वो साउथ वेस्ट। एट्थ हाउस सदर्न वॉल। नाइन्थ हाउस जो है वो हमारे घर का सेंटर है। और टेंथ हाउस जो है वो हमारे घर का वेस्ट। और 11th हाउस जो है वो वेस्ट वॉल। और 12th हाउस जो है वो साउथ ईस्ट। ये कुंडली के अनुसार हमारे घर के डायरेक्शन। ये चाहे तो आप इनको इसको लिख लीजिए, या फिर लाइक ये स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो मैं आगे आगे आपको जो सूत्र बता रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, सूत्र स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप सबने लिख लिए होंगे या स्नैपशॉट ले लिया होगा। सूत्र स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, अगर ईस्ट डायरेक्शन में किचन हो, अगर किसी के भी ईस्ट डायरेक्शन में किचन हो तो बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, और नौकरी में परेशानी हमेशा बनी रहती है, या जल्दी से नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो परेशानी बनी रहती है। किसी के है? किसी के भी नहीं? हमारे है सर यहाँ पे एक मेरे क्लाइंट हैं, उनके है सर, किचन है उनके ईस्ट में। तो बच्चों को दिक्कत आ रही है सर पढ़ाई की ना, मतलब कॉलेज में भी वो अच्छा नहीं कर जी। रहा बच्चा उसका ना। हम्म। बेटा है सर, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। ईस्ट में ही है उनकी बनी हुई, वास्तु दोष है। राइट। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में किचन हो तो बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, और नौकरी में परेशानी बनी रहती है। नौकरी या तो जल्दी से मिलती नहीं, और अगर मिल जाए तो परेशानी बनी रहती है। सर हमारा है नॉर्थ ईस्ट में सर, खुद का। आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरा सूत्र लिखिए। अगर राहु किसी के भी 8th हाउस में हो, जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में, अगर राहु 8th हाउस में हो तो घर की दीवारों में या तो सीलन होगी, या फिर कहीं से पानी लीक कर रहा होगा घर के अंदर। और अगर ऐसा है तो उसको ठीक करवाएं, क्योंकि इससे कुंडली वाले का फाइनेंस खराब होता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर घर का एंट्रेंस वेस्ट का है, तो वो घर जो है वो महिला प्रधान होता है। महिला प्रधान होने का मतलब है कि महिला हमेशा लीड करने की कोशिश करती रहती है,
और कई बार जो है लाइक ये दोनों मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में तनाव की स्थिति बन जाती है अगर किसी घर का एंट्रेंस वेस्ट का हो। ठीक है, तो महिला लाइक ये जो है महिला प्रधान घर होता है और घर की महिला जो है वो लीड करने की कोशिश करती है। अगर साउथ में सेफ्टी टैंक हो किसी के भी, अगर किसी के भी घर के साउथ में सेफ्टी टैंक हो तो इंसान का नाम और काम दोनों हर दिन एक एक करके नीचे चले जाते हैं। तो अगर है तो इसको हटाइएगा। ठीक है, साउथ में अगर सेफ्टी टैंक होगा तो इंसान का काम और नाम दोनों ही एक एक करके एक एक कदम नीचे चले जाएंगे। सर ये बाउंड्री वॉल से अगर बाहर बना हो तो कंसीडर करेंगे? तो ठीक है, अगर बाउंड्री वॉल से बाहर है तो ठीक है, अगर बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है तो खराब है। ठीक है, चलिए। ये आपने जो प्रॉब्लम बोली है ना सर, ये एग्जिस्ट हुई है पिछले 3 या 4 साल में घर बनाने के बाद। जी, सर बीच में मत रखो, क्वेश्चन आंसर बाद में रखो ना क्वेश्चन सर। आंसर बाद में रखिएगा, क्वेश्चन आंसर बाद में रखिएगा प्लीज, अभी वेट करिए। ठीक है। बस जिसका घर ऐसा हो या जिसके आसपास, घर के आसपास ऐसा कोई हो तो वेरीफाई कर देना सर, क्योंकि सारे के सारे टेस्टेड रूल है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर जैसे कि किसी के भी 4th हाउस में अगर केतु हो लगन कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति के घर की फर्श में क्रैक होता है। और इसका सिम्टम्स क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति की माता को हमेशा परेशानी लगी रहती है, कोई ना कोई फिजिकली परेशानी लगी रहती है। और कुंडली वाले के साथ में ऐसा होता है कि कुंडली वाले का जो दिमाग है वो काम में नहीं लगता कई बार, या व्यक्ति जो है डिसीजन मेकर नहीं होता, डिसीजन नहीं ले पाता। अगर किसी के भी 4th हाउस में केतु, घर में क्रैक मिलेगी ही मिलेगी, फर्श पे, सॉरी, घर की फर्श पे क्रैक मिलेगी ही मिलेगी। माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा और कैश फ्लो भी खराब होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है वो डिसीजन मेकर नहीं होता, अपने काम में दिमाग नहीं लगा पाता। अगर घर के ईस्ट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा सब, अगर घर के ईस्ट डायरेक्शन में सेफ्टी टैंक हो तो घर के लड़के, घर में जितने भी लड़के होंगे, तो घर के लड़के जो होंगे वो अपने आप को गलत काम में शामिल कर लेते हैं, मतलब कि गलत कार्यों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं, जिससे बड़े बुजुर्गों की समाज में बदनामी होती है। तो घर के ईस्ट डायरेक्शन में सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए, और इससे आपके पड़ोसी भी हमेशा दुखी रहते हैं अगर ऐसा है तो। किसी के है घर के ईस्ट डायरेक्शन में सेफ्टी टैंक? किसी ने तो बनाया होगा, इतने सारे लोग बैठे हैं। है सर। है? किसके है? सर महावीर। ऐसा हो रहा है सर? सिम्टम्स मैच कर रहे हैं? सर मैच मींस वो प्रॉपर्टी अब हम खरीदने वाले हैं सर। ओके, तो उसका है सर। तो उसका सेफ्टी टैंक जो है वो ईस्ट से हटा दीजिएगा अगर आपने खरीदी नहीं है तो। सर वो तो पूरा वही है सर, वो सीमेंटेड है, उसके ऊपर में बिल्डिंग बना हुआ है, तो किस तरीके से हटाएंगे सर? ना हटाने की बात नहीं, उसको जो है लाइक उसमें मिट्टी भर दीजिए, बंद कर दिए उसको सर? हाँ, बंद कर दीजिए। तो कोई दूसरा जगह में ले जाना पड़ेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर घर के ईस्ट में, अगर घर के ईस्ट डायरेक्शन में अगर सेफ्टी टैंक होगा तो घर के अंदर जितने भी लड़के होंगे वो अपने आप को किसी न किसी गलत काम में शामिल कर लेंगे, संलग्न कर लेंगे, और इससे अपने बड़े बुजुर्गों की लाइक बदनामी होगी समाज में, और घर के सामने जो पड़ोसी है वो भी हमेशा परेशानी रहेगा। चलिए, तो सर बेस्ट डायरेक्शन सर? वो मैं डायरेक्शन बता दूंगा अभी बाद में, अभी सिर्फ और सिर्फ सूत्र पे देखिए, और जिसका मैच करता है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए। 4th हाउस केतु, मैंने 1-2 लोगों की कुंडली में देखा हुआ है, उनके घर में क्रैक भी है और उनकी मदर को भी दिक्कत है थोड़ी। जी जी जी, करेक्ट, कंफर्म है सर? सर मेरा भी 4th में केतु है, और वो क्रैक्स वाली बात सही है। मदर तो मेरे अब नहीं रहे, हेल्थ उनकी पहले खराब रही। घर वैसे मेरा
बाद की बात है कि अब मेरा अपना घर है। तब जब पहले की बात है कि जब रहती थी पहले माँ के साथ, तो माँ की सेहत भी खराब ही रहती थी, लेकिन अब जो क्रैक्स है, अब मेरे घर में क्रैक्स हैं, तो इसका बिल्कुल। फिर रेमेडी भी बता दूंगा। बिल्कुल, अभी आपको मैं अभी हमारे सारे के सारे सूत्र हो जाए, उसके बाद में कुछ रामबाण रेमेडीज दूंगा 2-3, वो सभी कर सकते हैं आप, वो सभी आप कर सकते हैं। उससे लाइक लगभग जो है आपके मोस्टली जो वास्तु दोष होते हैं वो लाइक खत्म हो जाते हैं। डोंट वरी। ओके, थैंक यू। मेरे इष्ट में है सेफ्टी टैंक, और केतु का मैंने भी नोटिस किया है 2-3 कुंडलियों में, उनके भी घर में क्रैक है, उनकी माता को दिक्कत भी रहती है, और वो इंसान खुद भी थोड़ा अनस्टेबल भी देखा है मैंने। करेक्ट। अगर केतु 4th हाउस में है तो व्यक्ति जो है अनस्टेबल भी होगा और डिसीजन मेकर नहीं होगा, और दूसरा लाइक माता को भी परेशानी होगी, और फ्लोर में क्रैक जरूर होगा। जी मैम कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मेरे बेटे का राहु 8th में है। ठीक है। और पर वो अभी जैसे स्कूल में पढ़ता है, तो आपने बोला राहु का 8, हाँ मेरे घर में तीरन और मतलब कि रीचेज में कमाने वाला, हाँ उसको ठीक करवाते रहिएगा। फिर भी जो घर का मुखिया होगा उसकी कुंडली दिखेगा, ठीक है। इफेक्ट ज्यादा उससे आता है। अभी छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर के अंदर जैसे लीकेज है या सीलन है तो उसको ठीक करवाइए। ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इससे बचिएगा, प्लीज म्यूट करिए। चलिए, अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का हो तो इंसान ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा एक बार कि उसको जेल तक जाना पड़ जाता है, और ऐसा बहुत बार देखा है मैंने, ठीक है। मेरे नियरेस्ट में देखा है और कई बार देखा हुआ है। अगर किसी के घर का एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट का है तो इंसान ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा एक बार क्या मल्टीपल बार पड़ सकता है, 2-3 बार पड़ सकता है, कि उसको जेल तक जाने की नौबत आ जाती है और कोर्ट कचहरियां लगी रहती है। और एक चीज और याद आ गया, अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है, घर में एंटर करते ही अगर आपको सीढ़ियां दिखाई देती है तो ये और भी डेंजर है। उस केस में या तो लाइक साउथ वेस्ट की एंट्री हटाएं, और या फिर साउथ वेस्ट की जो आपकी एंट्री है उसके आगे पर्दा लगाएं, मतलब कि सीढ़ियां दिखाई नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन होगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर की, साउथ वेस्ट, यस कॉर्नर, ठीक है। सर सीढ़ियां बिल्कुल एंट्रेंस है सर, सीढ़ियां दिखाई देने की एंट्रेंस बिल्कुल। हेलो सर। जी बोलिए, सुन रहा हूँ सर। जैसे घर में एंटर करेंगे, जैसे घर में एंटर करेंगे, सामने से सीढ़ियां दिखाई देगी, लेफ्ट और राइट कहीं भी हो जाए? बिल्कुल सामने सीढ़ियां अगर है तो ठीक है जी, बिल्कुल सामने। तो ये डेंजर कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दा लगाइए, कटर लगाइए, कुछ भी लगाइए, या फिर डायरेक्शन चेंज करिए, ठीक है। चलिए, अगर नॉर्थ वेस्ट में, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो चाहे कुंडली वाले राम और लक्ष्मण क्यों ना है, लेकिन घर का बंटवारा जो है जरूर होगा, और एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। अगर घर लाइक नॉर्थ, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो घर का जो बंटवारा है वो जरूर हो जाता है, चाहे भाई जो है वो राम लक्ष्मण क्यों ना है। ऐसा है सर, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके हैं, तो उनका किचन है सर। एक्चुअली जॉइंट फैमिली थी उनकी, 4 भाई हैं सर, एक्चुअल में 4 ही हैं उनके भाई, और अब वो सारे अलग अलग हो चुके हैं। किचन अभी भी वहीं पे है सर। किचन को हटाओ वहां पे, नहीं तो जो रहेगा बंटवारा होता रहेगा। हाँ जी सर, अब आगे उनके बच्चे भी अलग हो जाएंगे सर, मुझे लगता है हो जाएंगे। अगर उस घर में जो भी रहेगा बस बंटवारे होते रहेंगे। हाँ जी, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो हाँ जी, ठीक है। चलिए, अगर घर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होगा सर, नॉर्थ ईस्ट। और सर किचन नहीं हटा पाए तो फिर क्या करना चाहिए? उपाय करेंगे जी, ठीक है। चलिए, अगर घर में साउथ में
अगर घर के साउथ में, प्लीज म्यूट करिए, अगर घर के साउथ में अगर टॉयलेट है तो ऐसे घर वालों की बदनामी होती है। ठीक है, अगर घर के साउथ में अगर टॉयलेट है तो घर वालों की बदनामी जरूर होती है, इसीलिए घर में कभी भी साउथ में कभी टॉयलेट नहीं बनवाना। दूसरा, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है किसी का भी, अगर किसी का भी साउथ वेस्ट में बेडरूम हो तो भी ऐसे व्यक्तियों का घर का बंटवारा हो जाया करता है एज सुन एज पॉसिबल। अगर राहु 7th हाउस में हो किसी का भी, अगर किसी का भी राहु 7th हाउस में है तो स्पेशली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो फर्श होगा वो आपको ऊंचा नीचा मिलेगा, और इसका सिम्टम्स ये होता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे घर में महिलाएं दुखी रहती है और कुंडली वाले का फाइनेंस खराब होता है। दोनों में से कंडीशन होती है, या तो महिलाएं दुखी रहेगी लाइक फिजिकली, या फिर कुंडली वाले का फाइनेंस खराब होगा। ऐसा भी है सर एक केस, मेरे पास एक कुंडली आई थी और लेडी है, उसका 7th हाउस में राहु है सर, और उसको मतलब 2 बार उन्होंने घर से निकाल दिया, मतलब मारपीट के, पर फाइनेंस उनका अच्छा है, पर इस तरफ लेडी को दिक्कत है बहुत ज्यादा। या तो फाइनेंस खराब हो जाएगा या फिर घर की महिलाएं दुखी हो जाएगी। सर कहते हैं कि साउथ वेस्ट रूम साइड ऊपर करते हैं, थोड़ा 1 इंच ऊपर बनाते हैं, सही है वो? जी सॉरी दोबारा बोलिए। साउथ वेस्ट का जैसे अगर रूम है किसी का, मास्टर बेडरूम है, तो थोड़ा सा ऊपर रखते हैं 1 इंच, यहाँ आधा इंच पूरे घर से कंपैरिजन। नहीं, वो छत को रखा जाता है मैम, वो छत को रखा अच्छा, जाता है, फ्लोर को रखा जाता है, नॉट ग्राउंड फ्लोर को नहीं। यस, ओके, वो अपर फ्लोर को रखा जाता है। ओके, अगर आपने मतलब आप वहां बोल का रहे फर्श, ग्राउंड ऊपर नीचे रहना। हाँ करेक्ट, ग्राउंड जो है वो अगर ऊपर फ्लैट नीचे, है ग्राउंड फ्लोर। फ्लैट है तो कोई बात नहीं, देखिएगा फ्लैट में भी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि आपने कुछ बना लिया वहां पर, कोई ऐसा कुछ फर्श लगा लिया वहां पर कुछ बनाने के लिए जी। अगर किसी का भी राहु अगर 4th हाउस का होगा, सॉरी 7th हाउस का होगा, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हो तो घर की उन्नति रुक जाती है और डाउनफॉल हमेशा लगा रहता है। तो घर के नॉर्थ ईस्ट में कभी भी सीढ़ियां नहीं बनानी है आपको। प्लीज म्यूट करिए, बिल्कुल ठीक है। प्लीज म्यूट करिए, सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो घर की उन्नति रुक जाती है और डाउनफॉल हमेशा लगा रहता है। किसी के है नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां, या किसी ने देखी किसी के घर में? सर मैंने एक केस में देखा है। जी सर, मेरे घर में है। सर मैंने भी देखा है। ठीक है, मैंने भी देखा सर। ओके, सिम्टम्स मैच हो रहे हैं? मैच हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान मेरा रखिएगा। है सर। आपका है तो उसको ठीक करवाइए सर, फोन कीजिएगा, लगे फोन वो पूरा कीजिएगा, उपाय बताएंगे ओके उपाय बताएंगे। अब जो बन गया उसको तो ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है, ठीक है, अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है और सामने सीधी सड़क है, सीधी सड़क होने का मतलब है कि अगर लाइक घर का एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट का है और टी पॉइंट का घर है, तो ऐसे व्यक्ति का खानदान खत्म हो जाता है, चाहे तो एक एक करके और चाहे एक साथ एक्सीडेंट में। ये सबसे घातक योग है, ध्यान रखिएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है और सामने सीधी सड़क है, सीधी सड़क होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का घर अगर टी पॉइंट पे आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का खानदान खत्म हो जाता है, चाहे तो एक एक करके, बीमारी से, या फिर एक साथ एक्सीडेंट। ये अच्छा योग नहीं है और ये अच्छा घर नहीं है, तो अवॉइड करें। मैंने देखा है सर। देखा है? यस सर, उनके घर में सब लोग या तो बहुत दूर चले गए और लास्ट में जो आदमी बचा उसकी डेथ हो गई और पता भी नहीं चला लोगों को। करेक्ट। तो ऐसे घर जो है खराब होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, अगर घर का एंट्रेंस साउथ का है किसी का भी,
अगर किसी का भी घर का एंट्रेंस साउथ का है और सामने सीधी सड़क है, मतलब कि टी पॉइंट का घर है और एंट्रेंस साउथ का है, तो जिंदगी जो है वो पहले ऊपर उठाती है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जो है उसकी लाइफ जो है ऊपर उठाती है, बहुत ऊपर, और फिर नीचे ऐसा पटकती है कि इंसान जो है या तो लाइक के मरता है या फिर मरने की कामना करता है, मतलब कि फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। तो अगर किसी का एंट्रेंस साउथ का है और सामने सीधी सड़क है, मतलब कि अगर टी पॉइंट का घर है, तो ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को, और लेना भी नहीं। चलिए, अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो किसी के, होता ही है मोस्टली लोगों के, फिर भी डायरेक्शन चेक कर लीजिएगा। अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो घर के मुखिया की अकाल मृत्यु होती है, अचानक डेथ हो जाती है घर का जो मुखिया होगा, और उसके बाद में जो घर का मुखिया बनेगा फिर उसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, वाटर तो टैंक घर के अंदर हो या बाहर हो? अंदर घर के अंदर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना कभी भी, नहीं तो घर का जो मुखिया होगा उसकी अकाल मृत्यु होगी, और उसके बाद में जो मुखिया बनेगा फिर उसकी बारी है। एक के बाद ऐसा सिलसिला चलता रहता है और समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है। ठीक है, तो कभी भी साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड सीवरेज होगा तो उसका तो कोई नहीं ना फर्क पड़ेगा। उसका भी फर्क पड़ता है मैम, उसका भी फर्क पड़ता है, मतलब सेम रूल लागू होता है उस पर भी? सेम रूल लागू होता है। समरसेबल वगैरह लगा देते हैं लोग बाग अंदर। ना वो काउंटिंग में नहीं आता। चलिए, अगर घर के वेस्ट में, अगर किसी के घर के वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो घर की महिला की अकाल मृत्यु होती है। ठीक है, अगर साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो घर के मुखिया की अकाल मृत्यु होगी, और अगर घर के वेस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो घर की महिला की अकाल मृत्यु होगी। चलिए, अगर नॉर्थ वेस्ट में, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो घर की बेटियां गलत संगत में पड़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर है तो हटाइएगा। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो घर की बेटियां जो होती है वो गलत संगत में पड़ जाती है और बुजुर्गों की बदनामी होती है, बुजुर्गों का नाम खराब होता है। सर ये सूत्र मैच कर रहा है। सर पहले वाला किसी की मृत्यु देखी नहीं है, बट ये मैच कर रहा है। बिल्कुल करेगा, ये सारे सूत्र जो है टेस्टेड है ना लाल किताब के, सारे ही मैच करेंगे। चलिए, अगर साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक हो किसी के, अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक हो तो घर की महिला का बार बार बच्चा जो है वो पेट में ही खराब हो जाता है, और अगर पैदा हो ही जाए तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी और लगी रहती है। साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक हो घर के अंदर। ठीक है, तो घर की जो महिला होगी उसका जो बच्चा होगा वो पेट में बार बार खराब होता जाएगा, मिसगैरेज होती जाएंगी, और अगर पैदा हो ही जाए, बर्थ हो ही जाए बच्चे का, तो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है बच्चे को। तो साउथ वेस्ट में अगर सेफ्टी टैंक हो तो उसको बंद करवाएं। अगर किसी के नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के दायरे में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के घर के नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के दायरे में अगर सीढ़ियां है तो घर में बच्चा बीमार रहता है, बच्चा जो है वो अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ नहीं रह पाता। किसी के है नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के दायरे में सीढ़ियां, या किसी के देखी है? है तो बहुत कॉमन होती है, बट इनके इलाज है। हाँ बिल्कुल इलाज है बिल्कुल। ठीक है, अगर नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के दायरे में अगर सीढ़ियां हैं तो घर का जो बच्चा होता है वो लाइक बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, स्वस्थ नहीं रह पाता। हाँ जी सर, मैंने देखा है जी। चलिए, जिस घर का एंट्रेंस कॉर्नर में आता है, जैसे ईस्ट में
प्रॉपर ईस्ट में या प्रॉपर वेस्ट में या प्रॉपर नॉर्थ में या प्रॉपर साउथ में, तो उस घर में इंसान 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है और 1 गुना फल ही मिल पाता है ऐसे व्यक्ति। मेहनत जो है वो 3 गुना ज्यादा करेगा और उसका जो फल होगा, गेन होगा, वो 1 गुना ही मिल पाएगा। सर नॉर्मली फ्लैट में तो होता ही है कॉर्नर पे दरवाजा। बिल्कुल, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं, तो किसी 3 या 4 सदस्य रहते हैं या 2 सदस्य रहते हैं, तो किसी एक के साथ में ऐसा होना पॉसिबल है। ठीक है, जिस घर का एंट्रेंस बिल्कुल कॉर्नर का हो, या तो प्रॉपर ईस्ट का हो या प्रॉपर वेस्ट का हो, प्रॉपर नॉर्थ का हो या प्रॉपर साउथ का हो, तो उस घर में इंसान जो है वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है और उसका जो फल होता है वो एक गुना ही मिल पाता है उसको। चलिए, अगर नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के दायरे में, अगर किसी के नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक के दायरे में अगर सेफ्टी टैंक हो, तो उस घर के मेंबर एक के बाद एक बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं और मेजर हेल्थ इशू आते हैं। पहले दादाजी को हो गया, फिर पिताजी को हो गया, फिर बेटे को हो गया, फिर पोते को हो गया, इस तरीके से। अगर घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का हो, अगर किसी के भी घर का एंट्रेंस अगर नॉर्थ वेस्ट का हो, तो लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल रहती है। इंसान जो है वो हमेशा दूसरों से उम्मीद लगा के रखता है और उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होने से रिलेशनशिप खराब कर लेता है। जिसके भी घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का होगा, लाइफ स्ट्रेसफुल रहेगी, इंसान हमेशा दूसरों से उम्मीद लगाए रखेगा और उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होने पर रिलेशन खुद ही खराब कर लेगा सामने वाले से। किसी का है ऐसा? हाँ जी मेरा सर, है। मेरा है सर, पर मैंने उसका उपाय किया था, उसके बाद बेटर है। बहुत बढ़िया। मेरा भी है गुरुदेव। तो मेरा भी है। आपका भी है। चलो, लाइफ तो स्ट्रेसफुल है लेकिन रिलेशनशिप खराब नहीं करना किसी से भी, ठीक है? हाँ, वो नहीं करते। मेरी तो हो रही है सर। रिलेशन तो दुश्मन से भी नहीं करते हम खराब। हाँ जी, रिलेशन तो दुश्मन से भी खराब नहीं करते। नहीं करना चाहिए, ये पता नहीं कब काम आ जाए। हाँ सही बात है। तो मेरे हो रहे हैं सर। मत करिए, उसका इलाज कराए। अभी 2-3 उपाय बताऊंगा अच्छे। चलिए, अगर किसी के घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का है, तो लाइफ का सपोर्ट सिस्टम चला जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रेसफुल भी रहता है, और अगर घर का एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट का है, तो लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाता है। फैमिली मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति सपोर्ट करता है या फिर मिलता है। चलिए, अगर घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का है, तो इंसान के अंदर लाइक के एडिक्शन लग जाता है। इंसान को जो है एडिक्शन लग जाता है, इंसान में एडिक्शन लग जाता है। ड्रिंक करना, स्मोक करना, इसको हम ले सकते हैं, और जो नहीं करता वो भी करना शुरू कर देता है। अब ये नॉर्थ वेस्ट किस का था ना, वो सब सामने आ जाए। करते हो क्या? हमारे यहाँ तो नेबर हैं नॉर्थ वेस्ट में ही है सब, उनका इधर में। बहुत कोशिश करी मगर नहीं छूटती। नहीं छूटती। मैंने तो 4 महीने पहले ही छोड़ दिया था सब कुछ, इवन तो नॉन वेज, अंडा, बहुत बढ़िया किया, सब कुछ। बहुत बढ़िया किया। योगी जी कुछ बोल रहे थे? हाँ जी सर, मैं कहा हमारे नेबर ही हैं सर, उनका ही है ऐसे, तो डेली उन्होंने पीनी होती है, इकट्ठे बैठ के, दोनों भाई हैं तो इकट्ठे बैठ के पीते हैं। सर ये सोमदेव की जगह होती है क्या? सोमदेव की प्लेस होती है? वो हम आगे बात करेंगे, सर चाय को भी आप एडिक्शन कहेंगे क्या? ना, चाय तो सबका एडिक्शन। वो तो कॉमन है। वाले पॉइंट से पहले वाला पॉइंट जाएगा, जिस घर में ऐसा होगा वहाँ तो स्ट्रेसफुल लाइफ होगी और रिलेशनशिप खराब होना ही है। बिल्कुल ये ना दोनों नॉट करेक्ट। अगर घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है, अगर किसी के घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है, तो फाइनेंस या उम्र दोनों में से किसी एक की हानि होती है।
या तो फाइनेंस की आनी होगी या फिर उम्र की आनी होगी। अगर किसी के घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट का है तो या तो फाइनेंस की आनी होगी या फिर उम्र की आनी होगी। सबके उपाय बताऊंगा, डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लेना। सर साउथ और वेस्ट तो बहुत खतरनाक हुआ है। नमस्ते सर, साउथ वेस्ट है, हाँ, फाइनेंस का इशू है सर, साउथ वेस्ट है। या तो फाइनेंस की इशू, या तो फाइनेंस की आनी होती है या फिर उम्र की आनी होती या सर सर ज्यादातर देखा गया साउथ और वेस्ट तो फिर बहुत खतरनाक हो गया। हाँ बिल्कुल। सर आप बहुत सॉफ्ट हैं, आप कहते हैं क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप फिर ले लेते हैं। बहुत सॉफ्ट आदमी है आप यार। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट करिए प्लीज। मैं वो सूत्र कंप्लीट कर ले दीजिए, फिर आराम से रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपके क्वेश्चन आंसर लेने लगे। चलिए, अगर घर में कोई जंगली जानवर की फोटो या स्टेचू है तो आज ही हटा देना, ठीक है। अगर घर में किसी जंगली जानवर या अगर अपने घर में किसी जंगली जानवर की फोटो या स्टेचू हो तो घर में झगड़े बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। छोटा सा झगड़ा जो है वो बड़ा रूप ले लेता है बिना मतलब के। और ऐसे जो है कभी भी बेडरूम में नहीं लगाने चाहिए ऐसे फोटो। और जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने जैसे कि अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है या हॉल में लगा रखा है, और वहां पर जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, किसी बात को लेकर के विवाद खड़ा हो जाएगा और वो झगड़े में तब्दील हो जाएगा। तो घर के अंदर जंगली जानवर की फोटो या स्टेचू नहीं लगाना चाहिए। चलिए, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर वायु तत्व बिगड़ रहा है, ये वायु तत्व कैसे बिगड़ता है बता दूंगा। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व के बिगड़ने से घर के मेंबर जो है वो घर में लंबे समय तक नहीं टिकते नहीं है। अगर वायु तत्व खराब हो रहा है, किसी न किसी काम से घर से दूर चले जाते हैं और लंबे समय तक रुकते नहीं है। ठीक है, ये कैसे खराब होता है अभी बता दूंगा आगे। इसके अलावा अगर घर के साउथ ईस्ट में अगर सीढ़ियां हैं किसी के, ठीक है, ये थोड़ा डेंजर वाला सीन है। घर के साउथ ईस्ट में अगर सीढ़ियां हो तो घर का बेटा जो है वो बर्बाद हो जाता है। मतलब ऐसा काम करेगा कि घर में लोगों को शर्म आएगी और परेशानी होगी। घर के बुजुर्गों की बदनामी भी होगी, और ऐसा काम करेगा कि बड़े बुजुर्ग जो है उनको शर्म आएगी और परेशानी भी आएगी। और याद रखिएगा, ये सीढ़ियां बाथरूम वगैरह ऐसे नहीं हटाए जाते हैं, प्रॉपर किसी के गाइडेंस में ही काम करिएगा। ऐसे नहीं आज सुने और कल जो है इनको हटाने में लग गए। चलिए, अगर घर के साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है किसी के, ठीक है, घर के साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो उस घर में जो है वंश वृद्धि नहीं होती है, रुक जाती है। कहने का मतलब है कि या तो जैसे कि कुंडली वाले के बेटा होगा नहीं, और अगर बेटा हो गया तो उसके बेटा नहीं होगा। मतलब कि कुंडली वाला अपना पोता नहीं देख पाएगा, वंश वृद्धि रुक जाएगी। या तो कुंडली वाले के खुद के बेटा नहीं होगा, और अगर बेटा हो गया तो उसके बेटा नहीं होगा, जब तक कि वो उस घर में रह रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो किसी के है साउथ ईस्ट में, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है कॉमन चीज है साउथ ईस्ट में। सर सेफ्टी टैंक है सर, वो भी काम करता है सर। सर कंफर्म है, 2 केस है मेरे पास ऐसे, कंफर्म है। हाँ सर, कंफर्म देखा हुआ। चलिए, राधे कृष्ण। चलिए, अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या किचन है तो घर की महिलाएं सुखी नहीं रह पाती है। घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है या फिर किचन है तो घर में जितनी भी महिलाएं होती है वो सुखी नहीं रह पाती। घर की महिलाओं को कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर लगती है या झगड़े होते रहते हैं। घर में झगड़े तो जरूर होंगे, और जो घर में जो महिलाएं होगी उनको जो है कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर लगेगी, 100% लगेगी, अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आ गया तो। चलिए,
एब्सोल्युटली कंफर्म, 2 घर में देखा है। ठीक है, चलिए अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या किचन है तो घर का बेटा जो है वो नकारा बन जाता है, बस ख्याली पुलाव बनाने वाला होता है। चलिए अगर घर के वेस्ट में टॉयलेट हो तो घर में वाद विवाद लगा ही रहता है, और घर के सदस्यों से भी और पड़ोसियों से भी। ठीक है, अगर घर के वेस्ट में अगर टॉयलेट हो तो घर में वाद विवाद लगा ही रहता है, घर के सदस्यों से भी और पड़ोसियों से भी। अगर तो घर के है ऐसा, पड़ोसियों से लगा रहता है, पड़ोसियों से लगा ही रहता है। मतलब कि कोल्ड वॉर रहती है। चलो करवाएंगे इसको, कोल्ड वॉर को भी अच्छा करवाएंगे। हमने क्या रसे सही सर जी। चलिए अगर घर के वेस्ट में अगर किचन है तो लीगल डिस्प्यूट रहता है। अगर घर के वेस्ट में अगर किचन है तो लीगल डिस्प्यूट रहता है। सर मेरे नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट की किचन है और लीगल डिस्प्यूट है आपके लीगल डिस्प्यूट। हाँ जी तो नॉर्थ में आ गया ना। इसमें क्या होता है देखो मैम, जैसे कि नॉर्थ में आ गया तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाए चाहे नॉर्थ वेस्ट में चला जाए, वो है तो नॉर्थ में ही, तो प्रभाव तो पूरा देगा। ठीक है, तो अगर घर के वेस्ट में अगर किचन है तो लीगल डिस्प्यूट रहता है, उपाय करेंगे इसका, डोंट वरी। अगर घर का एंट्रेंस जो है वो प्रॉपर वेस्ट का है तो उस घर में लड़कियां नहीं रह पाती है, किसी न किसी कारण से घर से दूर चली जाती है। कोई हॉस्टल में चली जाएगी तो कोई विदेश चली जाएगी, कोई कहाँ, और शादी के बाद में तो चली जाना है। लेकिन शादी के बाद में भी अगर घर वेस्ट का है तो वहां भी नहीं टिकने वाली, याद रखिएगा। फिर सास बहू के झगड़े खड़े और फिर वहां से भी रवाना। तो सर ये भी तो बोलते हैं जिस लड़कियों की शादी नहीं होती है उनको वेस्ट में सुलाओ तो जल्दी उनकी शादी हो जाती है। तभी तो जाएगी घर से, नहीं जाएगी कैसे? रेमेडी भी काम आती है ना, रेमेडी भी तो है ना ये, तभी तो घर से जाएगी बाहर। लेकिन अपनी बहू को नहीं सुला देना वहां, नहीं तो वो चली जाएगी। उसका रिलीज है, उसका ये है कि रिश्तों को तोड़ देती है बेटी। ना रिश्तों को नहीं तोड़ती है, मतलब वो घर से चली जाएगी तो रिश्ते तो टूटेंगे, तभी घर से जाएगी ना, बिछोगा तो। नहीं, जिसकी शादी ना हो रही वो एक रेमेडी है, वैसे कर सकते हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है ना, तो किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको वेस्ट में सुलाया जाता है। इसका मतलब लड़की को नहीं सुलाना। हाँ, तो लड़की जो होती है उस घर को छोड़ देती है, मतलब कि शादी हो जाएगी उसकी। लेकिन किसी अपनी बहू को मत सुला देना, तो बहू भी चल देगी सास बहू के झगड़े करके। ठीक है, तो अगर घर का एंट्रेंस जो है वेस्ट का हो तो उस घर में लड़कियां नहीं रह पाती है, किसी न किसी कारण से घर से दूर चली जाती है। हॉस्टल जा सकती है, विदेश जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। चलिए गली में पहला घर, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और एकदम प्रैक्टिकली है। जो आपकी जो गली होती है घर की, उसमें जो पहला घर होता है वो राहु का होता है, और जो लास्ट वाला घर जो होता है वो केतु का होता है। ठीक है, अगर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया ना तो आज से ऑब्जर्व करके देखना। आज तो रात हो गई, कल से करके देखना। जो आपकी जो गली होती है उसमें जो पहला घर होता है उसमें राहु का प्रभाव होता है, और जो लास्ट वाला जो घर होता है उसमें केतु का प्रभाव होता है। मतलब कि ये दोनों घर जो होंगे वो इन दोनों घरों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी मुसीबत लगी ही रहेगी, पहला घर और लास्ट वाला घर गली का। इसीलिए कभी भी कॉर्नर वाले घर खरीदने नहीं चाहिए। सर ये भी होगा ना, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना हम, अगर बिल्डिंग फर्स्ट में है बाय तो भी यही होगा। बिल्डिंग की बात नहीं हो रही मैम यहाँ पर, एक मिनट, ठीक कौन सा यूजर है यार। चलिए, हम जिस गली में घुसते हैं ना, हाँ। हम जिस गली में घुसते हैं उसमें पहला जो मकान होता है, या तो अगर वहां पे शॉप होगी तो छोड़ दो उसको,
नीचे शॉप। सुनिए, आप जिस गली में घुस रहे हो उसमें अगर तो पहले अगर कॉर्नर के ऊपर मान लीजिए कि शॉप है तो वो तो कमर्शियल हुई, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर रूल लागू ही नहीं है। लेकिन अगर उस कॉर्नर पे घर बना हुआ है तो वो घर और उसी गली का लास्ट वाला घर, तो पहले वाला जो घर कुछ होगा, उस तरफ से भी तो चलेंगे ना, जिसको आप लास्ट बोल रहे हैं ना सर, वहां से भी गली शुरू हो रही है, तो जो उधर से एंटर करेगा तो उसके लिए वो पहला घर होगा। ये क्वेश्चन सबका डाल। हाँ ठीक है, दोनों तो इसको नंबर से अलग अलग करें, इसको आप दोनों तरफ गली हो तो जो पहला घर जो होता है और जो लास्ट वाला जो घर होता है उसमें हमेशा राहु केतु का प्रभाव होता है। तो जो पहला घर होगा और जो लास्ट वाला घर होगा ये हमेशा आपको प्रॉब्लम में दिखेंगे, कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी इन दोनों घरों में। जो बीच वाले घर है उनकी कोई शर्त नहीं। विपुल जी देखिए आपने मेरा भी राहु फर्स्ट में मेरा कॉर्नर हाउस है सर जी, नहीं सर देखा हुआ है सर, लेकिन ऐसे में अगर कोई मल्टीपल उसमें हो, एक बिल्डिंग है और उसमें मल्टीपल घर हो तो नहीं, ये नहीं लगेगा। बिल्डिंग में ये लॉ नहीं लगेगा। बिल्डिंग का नहीं ले रहे ना अपन, बिल्डिंग का ले ही नहीं रहे, अपार्टमेंट फ्लैट में नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ अपन फ्लोर वाले घर ले रहे हैं। हाँ, फ्लोर में जो सिंगल आपकी बात कहीं तक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा फ्रंट रोड पे मकान है, नॉर्थ फेसिंग का मकान है और मेरे दो साइड का मकान है सर, राइट। मेरे बगल से भी गली है, लेकिन वो जो गली है अभी प्रॉपर गली, लेकिन प्रॉपर गली नहीं है मेरी, वो मेरा खेत है 4 बीघा। तो मेरे घर के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा टावर है। ठीक है, वो पीछे भी कुछ है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में आ गया वो। तो उसको क्या मैं अभी राहु मानूं या ना मानूं? क्या पीछे घर है आपके? एक भी घर नहीं है, सिर्फ टावर है। बस ठीक है, फिर एप्लीकेबल नहीं है। जिस दिन में पूरी गली बन जाएगी, हम उसमें कॉलोनी काट देंगे, उस दिन मेरा घर राहु हो जाएगा। उस दिन घर राहु हो जाएगा, करेक्ट। जिस दिन कॉलोनी काटो तो आप एक मिनट तो लाइक भुवनेश जी आपको बोलूं, जिस दिन कॉलोनी काटेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपका दोनों तरफ घर काटेगा, बीच में रखिएगा आपका घर, आपके घर को। सर वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्रंट पे हूं, कॉर्नर पे हूं। हाँ तो फिर कैसे ना कैसे चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, चेंज कर दो। ठीक है, मैं ये कह रहा था जी बोलिए सर, सुनील जी बोलिए। जो घर है गली के दोनों तरफ हमारे मकान शुरू होते हैं, मेरा घर कोने का है और जहाँ कोने का है फिर वहीं से दूसरी गली स्टार्ट होती है, तो फिर वहां से मेरा घर पहला पड़ता है। ठीक है, तो हो गई ना सर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर घर का एंट्रेंस वेस्ट का हो तो छोटी छोटी चीजों पर बहस और झगड़े लाइके खड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग टाइम अच्छा ही जाता है और फिर धीरे धीरे दिन जो है वो बदतर होते चले जाते हैं, फाइनेंशियली हेल्थी और लाइक ये रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, अगर घर का एंट्रेंस वेस्ट का हो। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम हो तो साइनस प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम हो और उसमें जो भी व्यक्ति सोएगा या रहेगा तो उसको साइनस की प्रॉब्लम आएगी। और सबसे पहले घर के मुखिया को। इंसान जो है खुद जैसा होता है वो दूसरों से वैसी ही उम्मीद करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है। चलिए, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम हो तो इंसान सोचता बहुत ज्यादा है और थायराइड प्रॉब्लम जरूर होती है। ठीक है, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो तो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा सोचता है और थायराइड प्रॉब्लम आती है। ये ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, चलिए, अगर घर के साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम हो तो इंसान जो है वो एक्टिव हो जाता है, काम ज्यादा करता है और कई बार जो है वो काम में नुक्स भी निकालता है। अगर घर के साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो इंसान जो है वो एक्टिव हो जाता है, काम ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा काम करता है ये व्यक्ति, और
कई बार जो है काम में नुक्स भी निकालता है, अपने नीचे काम करने वालों के काम में नुक्स निकालने वाला होता है। पहले 2 पॉइंट तो सही है सर आपके। जी, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी के बेडरूम में तो वाइफ का डोमिनेट ज्यादा रहता है और हस्बैंड जो है वो लाइक इमोशनल हो जाता है। किसी के है नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम? ये 100% करेक्ट है मेरे में, हमारा ही है सर। कौन कौन से हस्बैंड इमोशनल है पता चल जाएगा अभी। ये बिल्कुल सही है सर। चलिए, घर पे मेरे पेरेंट्स का है सर, पेरेंट्स का घर है तो मतलब बेडरूम है वहां पे, तो पापा हमारे बहुत इमोशनल है, मम्मा हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है। जी, चलिए, इसके अलावा अगर घर के नॉर्थ में अगर बेडरूम हो तो धर्म के नाम पे खर्चा ज्यादा होता है, किसी न किसी कारण से लाइक धार्मिक कार्यों पर ज्यादा खर्चा होता है नेटिव का, मुखिया, घर के मुखिया का। अगर नॉर्थ में प्रॉपर नॉर्थ में अगर बेडरूम है तो। हाँ जी सर, होता है। हाँ जी, ये भी सही है जी सर, कंफर्म है, बिल्कुल होता है कंफर्म सर। सही। सही। सूत्र आपको वैसे वही दे रहा हूँ जो कभी फेल नहीं होते हैं, लगा के देख लेना कहीं पर भी आप। चलिए, अगर घर के नॉर्थ में अगर बेडरूम हो तो घर के बच्चे जो है वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। अगर घर के नॉर्थ में अगर बेडरूम है तो घर के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते और स्पिरिचुअल हो जाते हैं। कई बार जो है वो घर का खाना छोड़ करके बाहर का खाना खाते हैं और हेल्थ खराब करते हैं घर के बच्चे, अगर नॉर्थ में बेडरूम है तो। जी मैम बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि बच्चों को उस रूम में सोना है, मतलब अगर बच्चे सोते तो ऐसा होगा कि अगर फैमिली का कोई भी मेंबर अगर वहां पर है तो भी कोई सोए चाहे ना सोए, और बच्चों को सुलाओगे तो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। आपकी तरफ से आवाज आई थी, मैंने किया था सर म्यूट। चलिए, अगर तो घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम हो तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं और कई बार जो है स्थितियां डाइवोर्स तक चली जाती है नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम से। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है और हस्बैंड वाइफ उसको यूज करते हैं तो कई बार जो है वो झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार स्थितियां डिवोर्स तक चली जाती है। सही बात सर। ये सर और भी खराब होगा अगर उस कॉर्नर में ही बेड आपका है तो, है ना? तो करेक्ट है, बिल्कुल। या फिर उसको दूसरे कॉर्नर में शिफ्ट कर लें, फिर भी अगर बहुत बड़ा रूम है तो। करेक्ट। मैच कर रहा है किसी का है या पड़ोस में किसका है मेरा है सर, लेकिन आप डरा रहे हो ये डिवोर्स वाली बात। बट मेरा है सर, बट हमने जो बेड है वो दूसरे कोने में लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे लगाया हुआ दूसरी साइड पे। हस्बैंड वाइफ उसको यूज ना करें, इतना सा है। हस्बैंड वाइफ उसको यूज ना करें, मत करिए, झगड़े बढ़ जाएंगे। जी सर एक केस था, मैंने उसको पहले बचा लिया कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सर मैंने शिफ्ट करवा दिया। जी करेक्ट, मतलब हस्बैंड वाइफ को उधर नहीं सोना, ध्यान रखिए, झगड़े बढ़ जाएंगे और ज्यादा ही झगड़े बढ़ गए तो डाइवोर्स की स्थिति चली जाती है, सेपरेशन हो जाती है। जी सर जी। चलिए, अगर किसी का शनि थर्ड हाउस में है, खाना नंबर 3 में है और केतु खाना नंबर 8 में है, दोनों सिम्टम्स मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी का शनि खाना नंबर 3 में हो और केतु खाना नंबर 8 में हो, 8वें घर में हो, तो घर के पास में जो है शमशान होता है या फिर कोई उजड़ा हुआ मकान होता है। जैसे कि कोई पुराने जमाने का मकान हो जिसकी छत वगैरह नहीं है और दीवारें वगैरह गिर गई, इस तरीके का खंडर हो सकता है, उजड़ा हुआ मकान हो सकता है या फिर शमशान होगा। शनि 3 और केतु 8, किसी के है शनि 3 केतु 8? सर मेरा है लेकिन मैच नहीं हो रहा है सर, मैच नहीं हो रहा है। अपना खुद का घर है सर? शनि 3 है और क्या सर? अपना खुद का घर है? हेलो
अपना खुद का घर है खुद का सर? घर है सर। कहीं हाँ, पर खुद का आपने, घर है सर। जी सर। ठीक है, आपने कहीं पर प्रॉपर्टी जो है कोई इन्वेस्ट करी है क्या? कोई मतलब हाँ, करिए ना सर। कोई प्रॉपर्टी खरीदी है? उसके आसपास देखिए, हाँ, खरीदी सर। अब उसके उसके पास आसपास जो अभी लिया है वो तो पूरा खाली मतलब है कि नहीं? अभी वो खाली है। हाँ, तो वहां पर सीन हाँ, क्रिएट हो वो सकता खाली। है, पूरी संभावना है, अच्छा अच्छा सर, ठीक है। पूरी सर संभावना। मेरे दोस्त का है सर, अभी उसने घर वहीं लिया। 8th हाउस केतु है और 3rd हाउस शनि है। अगर किसी का शनि 3 और केतु 8, तो या तो घर जी जो है सर। वो शमशान के पास में होता है, या फिर घर के आसपास जो है वो कोई उजड़ा हुआ मकान होता है, कोई खंडरनुमा मकान हो सकता है। सर मेरे मना करने पर भी उसने वहीं लिया। और पसंद ही वही आएगा सर, क्योंकि कुंडली में लिखा हुआ है। बिल्कुल सर है। 2 नंबर एक राहु। एक व्यक्ति को मैं भी जानता हूँ, जी, सामने उजड़ा हुआ मकान है, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल उजाड़, पेड़ पौधे उगे हुए हैं सर। हाँ। अकेले केतु में भी होता है सर, लगता है। नहीं, अकेला केतु नहीं देगा, शनि 3 केतु 8। ठीक, चलिए म्यूट करिए। अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है किसी के भी, अगर किसी के भी घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है, तो घर की बेटियां अपने माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, या कंट्रोल में नहीं रहती है। ये नॉर्थ वेस्ट वाला बेडरूम हटा लो आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वही समझ में आ रहा है सर। हाँ, हटा लो। ठीक है, अगर घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है, तो घर की जो बेटियां होती है अपने माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती है, कहना नहीं मानती है। चलिए, अगर तो घर के साउथ ईस्ट में, अगर घर के साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हो, तो घर के बेटे माता पिता को शर्मिंदा करने वाला काम करते हैं। कई बार बेटे को मेजर हेल्थ इशू भी लेके आ सकता है, अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है। और याद रखिएगा, अगर किसी के साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो बेटे को सुला नहीं देना वहां पर, और खुद भी नहीं सोना, और अपना कोई लाइक सेफ वगैरह भी नहीं रखना। अगर घर के साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है, तो घर के बेटे जो है वो माता पिता को शर्मिंदा करने वाला काम करते हैं, और कई बार बेटे को मेजर हेल्थ इशू आता है। सही बात सर। ठीक है, इसको इस वाले कमरे को अवॉइड करिएगा। अगर बना दिया है तो इसको किचन बना लेना। अगर घर के दरवाजे, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके सबके ऊपर लागू हो सकता है, पॉसिबल है, और हो सकता नहीं हो। अगर आपके घर के दरवाजे, किसी भी व्यक्ति के अगर घर के दरवाजे या खिड़कियां अगर घिसते हैं, तो घर की महिलाओं को स्किन प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम दरवाजा खोलते हैं अगर वो फर्श से घिस रहा है, अगर खिड़कियां खोलते हैं और वो लाइक उससे घिस रही है, कहीं से भी खिड़कियां अगर घिसती है नीचे से, या फिर आपके घर का जो घर के अंदर के दरवाजे भी अगर घिसते हैं, मतलब कि फ्लोर को टच करते हैं, और लाइक वहां पर निशान बन गया है। कई घरों में देखने को मिलेगा आपको ऐसा। अगर ऐसा होता है, तो उस घर की महिलाओं को स्किन प्रॉब्लम आती है, स्किन डिजीज आता है। बिल्कुल ठीक है सर, करेक्ट। घिस रहा है किसी के और किसी के भी हाँ जी, आ रहा है स्किन डिजीज? हाँ मुझे ही है। ऊपर करवा लो उसको। ठीक है, चलिए। में घर के दरवाजे पर क्रैक या सीलन हो तो अगर जैसे कि लाइक दीवारों में अगर क्रैक है या सीलन है, तो क्रैक या सीलन से काम में रुकावट और काम ना मिलना, और काम का सही रिजल्ट या कीमत नहीं मिलना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं अगर घर की दीवारों में क्रैक या सीलन है। जैसे राहु 8 में बताया था मैंने, राहु 8 में हो तो उस घर में कहीं से पानी लीक कर रहा होगा, या फिर घर की दीवारों में सीलन होगी। तो अगर घर की दीवारों में अगर क्रैक्स है या फिर सीलन है, तो काम में रुकावट आना, काम ना मिलना, और काम का सही रिजल्ट नहीं मिलना, या काम की कीमत नहीं मिलना, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं।
मतलब राहुल 8th में ना भी ना, अगर ना हो तो भी, अगर घर में क्रैक्स है, सीलन है तो। ओके सर। ठीक है, चलिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, अगर किसी घर में नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। घर की मैरिड वुमेन को फिजिकली प्रॉब्लम आती है। हर इंसान, या इसको इस तरीके से लीजिए कि अगर वो कुंडली वाला अगर बिजनेस करता होगा तो बैंकक्रप्ट हो जाता है नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट से। और एक चीज और याद आ रही है बहुत अच्छी, इसको लिख लीजिएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो ऐसे व्यक्ति को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है। घर की जो मैरिड वुमेन होती है उसको फिजिकली प्रॉब्लम आती है। और अगर तो वो व्यक्ति अगर लाइक ए बिजनेसमैन है तो बैंकक्रप्ट हो जाता है। और एक चीज और बता रहा हूं, अगर आपके घर के अंदर, सभी के घर में है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, अगर वॉशिंग मशीन है तो उसको प्रॉपर ईस्ट में नहीं रखना। ठीक है, अगर है तो हटा देना वहां से। अगर वॉशिंग मशीन अगर ईस्ट में होगी तो भी सेम सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी के घर में लाइक ईस्ट डायरेक्शन में अगर वॉशिंग मशीन रखी हुई है और वहीं से लाइक कपड़े धोने का काम चल रहा है, अपना कपड़े वहीं से धुलते हैं अपने, और वो प्रॉपर वहीं पर स्टेबल है, तो वहां से हटा लीजिएगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। मैरिड जो भी मैरिड वुमेन होगी घर के अंदर, उनको फिजिकली प्रॉब्लम आती है। और अगर तो वो व्यक्ति लाइक बिजनेसमैन हुआ तो बैंकक्रप्ट हो जाता है। वॉशिंग मशीन भी पूरा काम करते हैं। बेस्ट पोजीशन कहाँ रखना चाहिए सर? अभी बता देंगे। हटा दीजिएगा उसको, वहां से हटा लीजिए उसको, हटा दीजिए सर। मिड में हो ईस्ट के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं पर भी ईस्ट में नहीं होनी चाहिए आपके। ईस्ट में होगी तो प्रॉब्लमेटिक सीन है। इसका एक मैं वो बता देता हूँ। अगर है ही तो इसका उपाय यही बता देता हूँ। अगर किसी का है तो या तो हटा लीजिए उसको, बहुत अच्छा है। और अगर तो वो हट नहीं सकती है तो उसको लाइक के एक ब्लू कलर का विनाइल लीजिए, और वॉशिंग मशीन के नीचे बिछा दीजिए कि वो फ्लोर को टच ना करे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू विनाइल को टच करनी चाहिए। सर अगर वो नीचे आप किसी उस पे हो, स्टैंड पे हो, उठा करके उसको उसके नीचे लगा दीजिए ब्लू कलर का विनाइल। तो भी लगाना है? स्टैंड पे हो तो भी लगाना है? ओके। मतलब कि वो ब्लू विनाइल को ही टच करेगी, आपको फ्लोर को टच नहीं करेगी। अगर उसके नीचे स्टैंड है तो भी वो टच नहीं करेगा फ्लोर को। वो सीधा लाइक ब्लू विनाइल को ही टच करना चाहिए। ये इसका सबसे आसान तरीका है, उपाय है। सर ब्लू क्या आपने बोला? ब्लू विनाइल का विनाइल आता है ना, एक क्या बोलते हैं, मैट समझ लो, मैट होता है। चलिए, अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर में हमेशा बीमारी लगी रहती है, और धीरे धीरे बीमारी जो होगी वो लाइक बढ़ती चली जाती है, और होगी घर के मुखिया को सबसे पहले। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो, और याद रखिएगा, अगर ये घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर के मुखिया को बड़ी बीमारी लगती है, कैंसर तक की प्रॉब्लम आ सकती है, और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने वाली होती है, और इस बीमारी का पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि कैंसर है। सर 1 मिनट। जी मैम। जी सर ये जो टॉयलेट आपने बताया और मुखिया बताया, मुखिया सर किसको लेंगे? जिसके नाम पे घर है? कमाने वाला, या घर में कमाने वाला मुखिया। अब कमाने वाले सर जैसे रिटायर हो गए तब मुखिया किसको मानेंगे? बेटे को। बेटा कमा रहा होगा ना? हाँ जी सर। बेटे को मुखिया मानेंगे। ठीक है, अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो घर में हमेशा बीमारी लगी रहती है घर के मुखिया को, और वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ने वाली होती है। ये कैंसर का सिम्टम्स है। ठीक है, कैंसर हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। चलिए, अगर घर के ईस्ट में टॉयलेट है, चलिए प्लीज म्यूट करिए। अगर घर के ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो इंसान जो है वो बाहरी दुनिया से कट जाता है। एंजाइटी प्रॉब्लम होती है,
और लीगल नोटिस भी आ सकते हैं, पूरी संभावना है अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो। ठीक है, अगर किसी घर में ईस्ट में टॉयलेट है, ऐसा व्यक्ति जो है वो लाइक बाहरी दुनिया से कट जाता है, अकेला हो जाता है, एंजाइटी होती है और लीगल नोटिस आता है। लीगल नोटिस आ सकते हैं, पूरी संभावना है। ये बिल्कुल सही है सर। हमारे एक साथ में एक है घर वहाँ पे, तो सेम यही सिचुएशन है। जब से उन्होंने नया घर बनाया और नॉट ये मतलब यहाँ पे टॉयलेट जो सेम बताया आपने वहाँ बनाई है, उसके बाद से जो मतलब ओनर है घर के, वो घर पे रहना शुरू कर दिया। अब पिछले 7-8 साल से वो घर से नहीं निकले। मतलब बहुत कम देखने में आता है कि वो बाहर निकले, और इतने मोटे हो गए हैं सर, घर बैठे बैठे घर से निकलते ही नहीं है। करेक्ट है, ये व्यक्ति जो है बाहरी दुनिया से कट जाता है। चलिए, अगर घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो पैसों की तंगी बनी रहती है हमेशा। अगर घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब अगर टॉयलेट सर अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट रहेगा तो क्या रेमेडी करेंगे? क्योंकि मेरा खुद के घर में ही है। अभी मैं रेमेडी बता दूंगा, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस मुझे वो सूत्र कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, अगर घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो पैसों की तंगी बनी रहती है। अगर घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, प्लीज म्यूट करिए। अगर घर के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, पाइल्स प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, कमर दर्द जीवन भर बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को, किसी के है साउथ वेस्ट में टॉयलेट? मेरी है सर। मेरा जी सर है। क्या सिम्टम्स मैच कर रहे हैं? भी है सर, कमर दर्द भी है सर। कमर दर्द है सर। मैंने महावास्तु का ट्रीटमेंट किया हुआ है तो अभी तक तो कुछ है नहीं सिम्टम। अच्छी बात है, कर लिया तो ट्रीटमेंट। नहीं सर, वो मतलब सेम चलता है या फिर अपने डिफरेंट है सर? लेकिन ये SSW है, साउथ वेस्ट में है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 8 ही डायरेक्शन बताया ना अभी कुंडली में। मेरी वॉइस इको हो रही है। यस सर। सर मेरा भी जो है वो सेंटर में है, साउथ के सेंटर में, वेस्ट के मतलब सेंटर में है, लेकिन प्रॉपर साउथ नहीं कह सकते। साउथ एंड नॉर्थ साउथ के सेंटर में जो वेस्ट है, मतलब वहां पर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम आ रही है मैम? हाँ तो बस आ गया ना, बस आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट ही आ गया। ठीक, ओके। ठीक है, अगर घर में साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं, कुंडली वाले को यानी कि घर के मुखिया को पाइल्स प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, और कमर दर्द जो है वो जीवन भर बना रहता है ऐसे व्यक्ति का। अगर घर के वेस्ट में टॉयलेट है, अगर किसी के घर के वेस्ट में टॉयलेट है तो बच्चों की एजुकेशन खराब होती है। ठीक है, अगर घर के वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो बच्चों की एजुकेशन खराब होती है। अगर किसी के कुंडली में D1 चार्ट में मंगल खाना नंबर 5 या खाना नंबर 12 यानी कि 5th हाउस में या 12th हाउस में हो तो घर के आसपास या तो हॉस्पिटल होगा, और अगर ना हो तो घर के पास में कोई डॉक्टर या फिर कोई केमिस्ट जरूर मिलेगा। अगर राहु कुंडली में 3rd हाउस में हो तो पड़ोस में या तो घर नहीं होगा, खाली जमीन होगी, और अगर घर हुआ तो घर के जो मेंबर होंगे वो परेशान होंगे। कौन से मेंबर? पड़ोस वाले मेंबर। अगर राहु किसी के 3rd हाउस में हो, अगर राहु किसी के 3rd हाउस में हो जी, अगर राहु किसी के 3rd हाउस में हो तो या तो पड़ोस में घर नहीं होगा, और हो सकता है कि खाली जमीन हो, और अगर तो घर हुआ तो घर के मेंबर जो होंगे पड़ोस में वो हमेशा परेशानी रहेंगे। कंफर्म सर। ओके सर। अगर राहु किसी के 9th हाउस में है तो घर में मंदिर जो होगा वो कोने में होगा। चेक करके देखिए किसका राहु 9th हाउस बैठा हुआ है। इतने सारे लोग बैठे हैं, किसका तो बैठा होगा।
अगर राहु कुंडली के 9th हाउस में हो, खाना नंबर 9 में हो, तो घर में जो मंदिर होगा वो कोने में होगा। बिल्कुल ठीक है सर। राइट है सर। सर 3 कुंडली में देखा हुआ है। मंदिर कोने में नहीं है। 3 कुंडली। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अगर बुध केतु खाना नंबर 3 में है, 3rd हाउस में है, अगर किसी के भी बुध केतु खाना नंबर 3 में है, 3rd हाउस में है, तो घर के पास में या तो टेलर होगा, और अगर टेलर ना हो तो घर के आस पड़ोस में कोई ना कोई टेलरिंग का काम लाइक चल रहा होगा, कोई ना कोई कर रहा होगा। देखा किसी ने बुध केतु किसी का 3rd हाउस में? किसी का है बुध केतु 3rd हाउस? नॉर्मली मिल जाता है। सब बुध बुटीक केतु है। भी है सर, बुध है मेरा और मेरे घर के पास बुटीक है, लेकिन बुध है, केतु मेरा 4th में बैठा है। ठीक है, सर नहीं है लेकिन टेलर बहुत है। ठीक है, नहीं वो एक सीन अलग है, लेकिन अगर किसी का बुध केतु 3rd हाउस में होगा तो घर के पास या तो कोई टेलर होगा, और टेलर नहीं होगा तो आस पड़ोस में जो है टेलरिंग का काम चल रहा होगा, कोई ना कोई कर रहा होगा। जी जी। चलिए, अगर किसी अगर कुंडली में बुध 5th हाउस में हो, तो घर के पास में जो है लाइक स्टेशनरी शॉप होती है। अगर किसी का भी बुध 5th हाउस में हो, घर के पास में स्टेशनरी शॉप होती है। सर मेरा ही है, कंफर्म। सर कंफर्म है सर। हमारा मैचिंग नहीं कर रहे हैं सर। सर कंफर्म है। नहीं मिल रहा, मेरे बेटे का नहीं मिल रहा है, या स्टेशनरी शॉप नहीं है। करेक्ट। जिसका नहीं मिल रहा है ना, उनका या तो बुध 4th हाउस से बोल रहा होगा या फिर 6th हाउस से बोल रहा होगा। चलिए, जाते भी नहीं होंगे ना ढूंढने, कुछ खरीदने, पता भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। हाँ पॉसिबल है। चलिए, ये अगर भाव सर्दी में होगा। करेक्ट। चलिए, अगर किसी का जुपिटर अगर 5th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो घर के पास में या तो स्कूल होता है या फिर मंदिर होता है। 100% सर। ये कंफर्म है सही है सर। 9th या Confirm 5th सर। हाउस में सर। 5 या 9? कंफर्म है। 5 या 9? कंफर्म सर, कंफर्म। कंफर्म है। चलिए, मंदिर अगर मंदिर और मंदिर या मंदिर या मंदिर या स्कूल। चलिए, एक मिनट। चलिए, अगर किसी का जुपिटर और राहु अगर 3rd हाउस में कंजंक्शन में है, तीसरे घर में कंजंक्शन में है D1 चार्ट में, तो घर के पास में कोई माता का मंदिर होगा। दुर्गा माता की बात नहीं हो रही है, ठीक है? कोई माता का मंदिर होगा जो कि बिल्कुल अलग होगा। इसको एग्जांपल के लिए ऐसे ले सकते हैं कि जैसे गंगा माता का मंदिर है या कोई सती माता का मंदिर है, इस तरीके से। किसी का है तो चेक करके बताइए प्लीज। गुरु राहु खाना नंबर 3 3rd हाउस है सर, कंफर्म है। मेरे ब्रदर का है सर। योगेश जी आपके थे ना? हाँ जी सर, बृहस्पति राहु इकट्ठे हैं सब। माता का मंदिर तो है, बट अजीब मैं सोच रहा था कि अलग किस तरह से है वो, कुछ शीतला देवी का मंदिर है। शीतला माता होगी। हाँ करेक्ट, वो अलग हुआ ना। राइट। हाँ, मतलब माता का मंदिर नहीं, मतलब माता ही है वो, माता जी का मंदिर होगा, लेकिन दुर्गा माता नहीं कह सकते। जैसे गंगा माता है, सती माता का मंदिर है, या शीतला माता का मंदिर है, इस तरीके से। बिल्कुल कंफर्म सर। चलिए, अगर किसी का चंद्रमा अगर 5th हाउस में है, तो घर के पास में या तो कोई स्कूल होगा या फिर कोई कॉलेज होगा, या कोई लाइक ट्यूशन टीचर होगा, रहता होगा। मेरा खुद का ही है सर, चंद्रमा 5। हाँ सर कंफर्म है ये भी। हमारे साथ वाले घर में ट्यूशन सेंटर है। चलिए, कोचिंग सेंटर भी। करेक्ट, बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए, अगर किसी का शनि 12th हाउस में हो, 12वें घर में हो शनि, तो घर के पास में या तो रेलवे ट्रैक होगा या फिर हाईवे होगा। और अगर ऐसा होगा तो कुंडली वाले की नींद हराम होगी किसी बात को लेकर। शनि 12th हाउस, घर के पास में या तो रेलवे ट्रैक होगा या फिर हाईवे होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कुंडली वाले की नींद हराम होगी।
सर ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बार सैटर्न फर्स्ट हाउस में भी देखा है। हाँ जी, हाँ जी, शनि अगर बिल्कुल। पहले घर में तो भी या तो रेलवे ट्रैक पास होती है या कोई लोहे का कोई कारखाना या कुछ भी वैसा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल आपने सही है, मेरी सही है, आपने बिल्कुल मेरी सही। आपने मेरी वो पहले वाली जो क्लास सुनी होगी 70 सूत्र वाली, उसमें बताया हुआ मैंने। मेरा 12 में है सर, हम्म, मेरा 12 में है और मेरा घर जो है वो नेशनल हाईवे के पास। करेक्ट। नहीं सर, हमारा Confirm. 12 भी है, तो हमारा नेशनल हाईवे लगभग हाफ किमी है डिस्टेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर आपने बहुत उसमें ये पास भी नहीं बताया है, था कि लेकिन जब पहला पास घर कहा नहीं जा है तो सकता है कि 100 मीटर के सेकंड हाउस घेरे में होगा। आएगा वो। मेरा है सर। क्योंकि अगर सर पहले घर से जिनका बोल रहे हैं मैंने तो कन्फर्म है भी सर, कन्फर्म है सर, कन्फर्म है। सर जिनका मैंने देखा उनकी खिड़की से रेलवे ट्रैक दिखता है, मतलब घर की खिड़की से रेलवे ट्रैक दिखता है, इतना बगल में है। उनका फर्स्ट हाउस में सैटर्न था सर। लेकिन सर जहाँ मेरा बर्थ प्लेस था वहां पर मेरे घर के पास हाईवे था, जैसे मेरे दादाजी का घर है वहां था, रेलवे ट्रैक भी था और हाईवे भी था, तो वो माना जाएगा सर। हाँ वो बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी नहीं है, तो हो सकता है कि इन अभी मैं फ्यूचर जहाँ आपके रह रहा हूँ, हाँ वहां पर नहीं है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वहां पर ऐसा कोई प्लान आ जाए कि रेलवे ट्रैक तो ना आए लेकिन हाईवे आ जाए। सर पॉसिबल हमारा क्या होगा? क्या? हमारा क्या होगा? हाफ की डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आ रहा है? हाफ किमी लगभग होगा। चलेगा 500 मीटर 500 मीटर आ रहा है ना यार। 500 मीटर आ रहा 500 है, मीटर में बराबर। तो आवाज तो आई रही ना ट्रेन की। नहीं ना, हाईवे की, हाँ नेशनल हाईवे 7। हाँ तो ट्रक वाला की तो आवाज आती होगी ना रात को। हाँ 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 जरूर। वो आपको नहीं आती होगी, हम लोग आएंगे तो आ जाएगी हमको। जैसे क्या होता है कि कोई रेलवे ट्रैक के पास रहता है, वो आराम से सोता है, लेकिन उसके घर पे कोई मेहमान आता है ना, वो बोलता है कि यार सारी रात सो ही नहीं पाया, सारी रात तो ट्रेन चल रही थी। लेकिन वो तो यूज्ड हो जाते हैं ना, उनको नहीं फर्क पड़ता। करेक्ट। हमारे साथ ऐसा होता है। ये हमने देख लिए लाइक 65-66 सूत्र। मैं आपको रेमेडी बताने वाला था। दो तीन रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो सभी कर सकते हैं। और ये रेमेडी करने से काफी हद तक आपके वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं, काफी हद तक, चाहे कुंडली में कितना ही बड़ा वास्तु दोष बना हुआ हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए यार, आपका फायदा हो रहा है। देखो सबसे पहला उपाय है, एक स्टील का ग्लास लीजिए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद में एक स्टील का ग्लास लीजिए और उसमें लाइक ज्यादा से ज्यादा 3-4 छोटे चम्मच लाइक कच्चा दूध डालिए, ठीक है। और उसमें थोड़ी सी लीव, 2-3 लीव जो है लाइक सैफरन की डालिए, केसर डालिए उसमें। और जैसे हम ग्लास को पकड़ करके और उसको इस तरीके से लाइक मिला लेते हैं, जैसे चीनी मिलाते हैं या कुछ भी मिलाते हैं, तो उसको इस तरीके से लाइक घुमा करके, घोल करके, और दूध को और सैफरन को, केसर को लाइक मिला लीजिए और देखिए कि दूध पीला हो गया है क्या। अगर जब दूध पीला हो जाए तो उसको अपने घर के सेंटर में, ठीक है, अपने घर के सेंटर में गिरा दीजिए और अपने राइट हैंड की हथेली से उसके ऊपर जो है क्लॉकवाइज जो है वो मैश करिए उसको, ठीक है। तब तक करते रहिए जब तक कि वो दूध सूख ना जाए। आपका हाथ थोड़ा चिपचिपा होने लग जाएगा, करते जाइए, और ज्यादा होगा तो वो गाढ़ा होता चला जाएगा और बिल्कुल एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल सूख चुका होगा। जब वो सूख जाए तो अपने हाथ जो है हाथ धो लीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में अगर कोई वहां पर कोई पोछा लगा देता है या जो भी होता है तो वो सीने लगे, ठीक है। ऐसा डेली करते रहें। रूटीन बना ले ऐसा रूटीन बना ले कि घर का मुखिया जो है या घर की फीमेल, ऐसा दोनों में से कोई भी एक ऐसा लाइक ऐसा करते रहें। आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लाइक घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी महसूस करेंगे और कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब कि घर का जो वास्तु, चाहे घर में कितना ही बड़ा वास्तु दोष हो, काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा उपाय है कि एक कांच का ग्लास ले लीजिए सुबह,
एक कांच का गिलास ले लीजिए और उसके अंदर जो है आपके घर का कोई भी छोटा सा गोल्ड डाल दीजिए। उसमें स्टोन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई गोल्ड की रिंग डाल दी उसमें, तो गोल्ड की रिंग डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्टोन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी ओरिजिनल, कोई स्टोन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड। और उसको जो है ढक्कन लगा करके और कहीं पर भी अपने घर में कहीं पर भी रख दीजिए सुबह। और जब शाम हो जाए, लाइक मतलब कि सनसेट हो, उस समय ढक्कन हटाइए। सबसे पहले गोल्ड को निकालिए बाहर और जो पानी है उस पानी का छिड़काव करिए पूरे घर के अंदर। अगर 2 फ्लोर है घर के तो दोनों फ्लोर पे करिए, 3 फ्लोर है तो तीनों फ्लोर पे करिए, एक ही फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे करिए। ठीक है। उसके बाद में ये छिड़काव करने के बाद में ग्लास को अच्छे से धो लें, वापस उसमें पानी भर दें और वापस गोल्ड डाल करके उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और रात भर के लिए उसको रख दें। सुबह उठने के बाद में स्नान करने के बाद में वापस से ढक्कन हटाइए। सबसे पहले गोल्ड को निकालिए और उसके बाद में वापस से उस पानी का छिड़काव करिए अपने पूरे घर में। इससे भी काफी हद तक आपके वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और एक लास्ट उपाय बता रहा हूँ। क्या ये पानी जो है वॉशरूम वगैरह में भी डाल सकते हैं? नहीं। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। लाइक वॉशरूम वगैरह में नहीं डालना ये पानी। एक उपाय और है बहुत अच्छा। अगर तो घर की फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो रही हो तो, ठीक है, अगर घर की फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो रही हो तो करना है मंथ में एक बार, महीने में एक बार, लाइक के पानी को गर्म करके उसमें जो है लाइक कपूर डाल दीजिए। ठीक है। मतलब कि कपूर को जो है उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और जब कपूर उसमें से गायब हो जाए, उसमें घुल जाए, तब उस पानी को ठंडा करके और जो पोछा वाला पानी है जिससे पोछा लगाना है उसमें डाल दीजिए उसको ठंडा करके, और उस पानी से जो है अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ महीने में एक ही बार करना है, रेगुलर नहीं करना है। ठीक है सर। कपूर कौन सा सर? कपड़े में डालने वाला या पूजा करने वाला सर? पूजा करने वाला। दिन कौन सा होगा सर? डे? पैसों के लिए दिन की आवश्यकता होती है क्या यार? पैसों के लिए दिन की आवश्यकता होती है। कपूर की टिक्की होती है ना जो जलाने के काम आती है, वही सर ये पोछा खुद ही लगाना है ना, मेड को तो नहीं देना? खुद लगा लो, अच्छा रहेगा, पैसे ही बच जाएंगे मेड के। देखो एक दिन में नहीं बचेगी ना सर, वो तो पूरा महीना लगाना पड़ेगा। पहले ही दिन से पैसा बचना स्टार्ट हो गया घर में। हाँ जी।